नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के खड्डा क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के अंतर्गत खड्डा नगर पंचायत में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको मालूम हुआ कि जो नगर निकाय का जो चुनाव था वो बीत गया। 4 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना हुआ। इस नगर निकाय के जो चुनाव था इसमें बड़े बड़े योद्धा को पार्टियां ने उतार रखी थी इस चुनावी दंगल में, लेकिन इसमें वो उनकी ही विजय हुई। वही लोग विजय प्राप्त किए जो काफ़ी संघर्ष, जिनको लोगों का आशीर्वाद, माँ और बहनों की दुआएं मिली। तो इसी बीच हमारे पास नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष पद के जो दावेदारी रखे हुए थे, ये तो उस पर विजयी प्राप्त कर लिए हैं। अब चलिए हम इनसे बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं किस प्रकार ये चुनावी दंगल इनका रहा, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने इतने सारे जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने अपने जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को आपके विपक्ष में खड़ी की हुई थी और आप उनको पीछे छोड़कर आप विजय प्राप्त किए सर। और सर मैं चाहूँगा सर आप पहले अपना एड्रेस दें सर। धन्यवाद। मेरा नाम दुर्गेश्वर वर्मा, हमारी धर्मपत्नी संगीता देवी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही हैं इस निकाय चुनाव में, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास उनके ऊपर दिखाया और उन्हें नगर पंचायत खड्डा की प्रत्याशिता जब सौंपी, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सहयोगी कार्यकर्ता रहे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक रहे, सभी लोगों ने तन मन से एकदम लग के और इस खड्डा नगर को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए कड़ी मेहनत किया। और हम लोगों ने भी 6 साल से जो भी परिश्रम किया उसका परिणाम रहा कि हम लोग चुनाव जीते और यह सीट जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद। आजीवन ऋणी रहने का और उनका साथ देने का जो मेरा आश्वासन था उस पर मैं कभी भी कायम रहूंगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों के साथ नगर को जो है विकास के पथ पर ले जाया जाएगा। सर यहाँ के लोगों की शिकायत इस बात की है, जो पिछला कार्यकाल 5 साल रहा, कोई विकास का काम खास नहीं मतलब कि नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि जो आपका 5 साल जो कार्यकाल रहेगा, ये आने वाले आपका जो उसके बाद में जो कार्यकाल होगा जो चुनाव का, कि इसके बेस पर आप उस चुनाव को फाइट कीजिएगा? अर्थात आप जो पहले जो काम नहीं हो पाए, जो विकास का ग्राफ काफ़ी कम रहा, सर क्या आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में विकास का ग्राफ काफ़ी ऊपर जाएगा? निस्संदेह। देखिए, पिछला कार्यकाल बहुत ही खराब रहा। जो नगर पंचायत की अध्यक्षा थी, कहीं ना कहीं नगर में उनका न रहना, नगर के लोगों से रूबरू नहीं होना, नगर के लोगों से दूर रहना, और उसका खामियाजा नगर की जनता और हम सभी ने भोगा है। नगर विकास के से कोसों दूर रहा। और जैसा कि मैंने आप कहीं भी किसी से पता करेंगे कि हम लोग लगातार चुनाव हारने के बाद भी, पिछला चुनाव हम लोग हार गए थे 215 मतों से, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता में रहा, लोगों के बीच रहा और लोगों के संपर्क में रहा। इसी कारण से जनता ने यह अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है। सर वजह क्या थी कि आखिर में लोग भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद किए? वजह लोगों को विश्वास था कि जो व्यक्ति पहला तो दल, मेरा दल जो है निश्चित तौर पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो भी कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं हैं हमारे सरकार की, वो सभी योजनाओं का लाभ छोटे से छोटे लोग ले रहे हैं। लेकिन उन योजनाओं का लाभ लेते हुए भी नगर के माध्यम से जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, उससे हम लोग कहीं ना कहीं अलग रहे। जिस तरह की और नगर पंचायतों में जो विकास के कार्य हुए हैं उससे हम लोग काफ़ी दूर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वह उस विकास कार्यों से दूर रहना एक रीज़न था। दूसरा रीज़न कि जो पिछली अध्यक्षा थी उनका नगर में नहीं रहना, नगर के लोगों से कोई सरोकार नहीं होना। तीसरी बात यह कि हम लोगों का
पिछला चुनाव हारने के बाद भी लगातार लोगों के बीच में बने रहना, लोगों के सुख दुख में शामिल रहना, लोगों को समझना, लोगों को जानना इस चुनाव में जीत का बड़ा कारण रहा। सर आखिरी आपसे सर ये मेरा प्रश्न है कि आपकी जो इस नगर पंचायत खड्डा की जनता आपको आशीर्वाद दी, और ये भी हम लोगों ने देखा कि आप काफ़ी संघर्ष की हैं, आप अपने सहयोगी के साथ जो कदम से कदम मिलाकर चले साथ दिए। सर उन लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा जो आपको इस पद पर बैठा है काफ़ी संघर्ष के बाद? उनको मैंने पहले ही बताया। मैं पहली बात तो जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया उनको मैं हृदय से धन्यवाद के साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि यह जो दायित्व हमें मिला है, कहीं ना कहीं इस दायित्व के निर्वहन के लिए उन सभी लोगों की आवश्यकता हमको रहेगी, और जो उन लोगों ने विश्वास दिलाया उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और आजीवन रेडी रहूंगा उन लोगों का। और जहां भी अगर चुनाव हारने के बाद भी मैंने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा तो फिर चुनाव हम लोग जीते हैं तो सभी लोग मिल के जीते हैं, और यह जीत सबकी है, सभी हमारे सहयोगियों की जीत है, और सबको साथ लेके चलने का पूरा प्रयास करूंगा। और निश्चित तौर पे कभी हमारा जो मतलब मेरा इरादा है कि कभी किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा निर्णय गलत था, हमने सही व्यक्ति को चुना है, और ऐसा हमेशा उनको एहसास होता रहे। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने प्रीशियस समय दिए। तो यहाँ की जनता की मांग है कि इस खड्डा क्षेत्र में बदलाव हो, विकास हो, जो कि पिछला कार्यकाल में गौड़े था। तो आइए तो हम अब देखेंगे कि 5 साल में इनके द्वारा कौन कौन से विकास के कार्य किए गए, जो भी होगा यहाँ की जनता के सामने होगा। इस बात की मुझे तो उम्मीद है कि विकास का जो ग्राफ होगा काफ़ी ऊपर जाएगा। चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश खड्डा।